कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज डिबेट में बात करेंगे जातिगत जनगणना को लेकर, जो पूरे देश में मुद्दा गरमाया हुआ है। देश में हंगामा इस मुद्दे पर हो रहा है। बीजेपी सरकार पर लगातार जातिगत जनगणना करवाने के लिए जोर डाला जा रहा है और इस पर एमपी कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद जाति जनगणना करवाएगी। इसके बाद से बीजेपी भी भड़की नजर आ रही है, चेतावनी दे रही है कि देश को गुमराह करने की राजनीति नहीं करने देंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों देश भर में जातिगत जनगणना की आवाज लगातार उठा रहे हैं। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश में खुद कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना करवाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने इसे लेकर कहा है कि पीसीसी प्रदेश भर में जातिगत जनगणना कराएगी ताकि समाज के निचले तबके का भला हो सके। उसके लिए ये जातिगत जनगणना जरूरी है। बता दें कि जातिगत जनगणना के लिए कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने प्रदेश भर में संविधान वाचन एवं जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाने वाली है। इसके लिए प्रदेश में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को संविधान के बारे में जागरूक किया जाएगा। संविधान वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और पोलिंग स्तर पर संविधान रक्षक भी तैनात किए जाएंगे। इस मुद्दे पर भड़कते हुए बीजेपी ने चेतावनी दी कि प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि अब फिर से समाज से लड़ाने का खेल नहीं चलने देंगे। कांग्रेस अब 50 साल बाद जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को समाज से भड़काएगी। ये खेल हम नहीं चलने देंगे, हम जनता को जगाएंगे, यह बीजेपी की तरफ से कहा गया। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक तो देश के हम अगर बात करें तो पूरे देश में इसको लेकर चर्चा की जा रही थी कि कैसे राज्यों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, समीकरण इसके लिए बैठाए जाएंगे और किसका फायदा उसको होगा, किससे नुकसान होगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश में अलग से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना कराएगी और इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे कि आखिर क्या इस पर सत्ता पक्ष की राय है, क्या विपक्ष का इस पर कहना है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव हमारे साथ जुड़ गई है। रोशनी जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। उसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। अर्चना जी, बहुत स्वागत है। रोशनी जी, शुरुआत आपके साथ हम करना चाहेंगे। अब देखिए, कांग्रेस ने ये कह दिया कि जातिगत जनगणना वो कराएगी प्रदेश स्तर पर, जिससे दलितों का, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका भला हो, उन्हें लाभ मिले जिन चीजों का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक तो देश में भी, क्योंकि बीजेपी जब इससे बचाव करती है तो वो यही कहती है कि देश में लड़ाने का काम किया जा रहा है, जाति के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। और यही मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि समाज को समाज से भड़काने का काम किया जा रहा है, इसीलिए जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। कैसे आप इसे देख रही हैं? ऋषिका जी, आपको नमस्ते। देशबंधु के सभी चैनलों को और मेरी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना के ऊपर इस तरह का बयान देना चाहिए और उनको जो है चिंतित होना चाहिए। जाति जनगणना विशेष रूप से इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम भारत में रहने वाले, आप देखिए कि अगर मैं शुरुआत दौर की बात करूं, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में आरक्षण की नीति को लाया था, तो उन्होंने आरक्षण की नीति को इसलिए लाया था जब उन्होंने समाज में छुआछूत के एक वातावरण को देखा, द्वेषपूर्ण वातावरण को देखा। तब उन्हें समान दर्जा दिलाने के लिए, उनको आर्थिक उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए, सामाजिक स्थिति बेहतर करने के लिए उन्होंने एक आरक्षण का प्रावधान रखा। तो इसमें क्या गलत कर दिया गया? आज भी अगर कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है तो वो भारत में रहने वाले ऐसे दलित, शोषित, वंचित, जो पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं, जिन तक हम पहुंच ही नहीं पाते। आप देखिए कि उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ कि एक प्रतिभाशाली बच्चा है जो गांव में अपनी प्रतिभा को दिखाता है, लेकिन ना तो उसे अच्छे शिक्षण संस्थान में एडमिशन मिल पाता है, ना वो वहां तक पहुंच पाता है, और वो आरक्षण के दायरे में भी नहीं आता है, तो अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाता है, वो अपने परिवार को नहीं संभाल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को डिस्क्रिमिनेशन वाली राजनीति, इसमें कहीं भी समाज को तोड़ने की बात नहीं आती है जो वो बात कर रहे हैं, कहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है। लेकिन अगर वो इस तरह की सोच रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। आज आप देखिए, उदाहरण के तौर पे जब बिहार में जाति जनगणना हुई तो 88% लोग निकल के आए, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े समुदाय के लोग हैं जो अति गरीबी से जुड़े हैं। उसके बाद आप खुद भारतीय जनता पार्टी ने बजट में, संसद भवन में ये कहा कि हम 85 करोड़ लोगों को जो है अनाज दे रहे हैं। तो
आपको तो इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि उन 85 करोड़ लोगों ठीक है। को आप गरीबी रेखा में रखते हैं और 5 किलो अनाज दे करके उनको जो है संभालने का काम करते हैं। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाया जा सके, समान रूप से उनको समाज में समान दर्जा दिया जा सके। और मुझे नहीं लगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को भयभीत होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ये मैनिफेस्टो में रहा है और कांग्रेस के पूरे परिवार की एक बहुत ही साफ सुथरी अच्छा है कि इसमें जाति जनगणना ठीक है। जरूरी है। देखिए, आप ठीक कोई है भी रोशनी जी। निर्माता अगर ठीक है। नीतिगत बीजेपी से हमारे निर्माता साथ भी अगर बीजेपी कोई प्रवक्ता जुड़ संशोधन गए करते हैं। हैं तो हमारे पास आंकड़े होना जरूरी ठीक है। है। ठीक है रोशनी जी, मैं आपके पास लौटती हूँ वापस। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं सचिन के वर्मा जी। सचिन जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और रोशनी जी की बातों का जवाब भी दीजिए ना। और इसी के साथ साथ जातिगत जनगणना की बात पूरे देश में तो की जा रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ये कह दिया गया है पीसीसी चीफ की तरफ से भी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातिगत जनगणना अलग से कराएगी ताकि समाज का भला हो सके। अब इसमें रोशनी जी भी ये कह रही है कि अगर कराई जा रही है तो कहीं ना कहीं वो राज्य के लिए अच्छा है, क्योंकि जब योजनाएं बनाई जाएंगी, अगर आंकड़े सामने आ जाएंगे कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो उस वर्ग को उस योजना का लाभ बेहतर तरीके से मिल सकेगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं आप भयभीत हैं और इसी वजह से इस तरह के बयान आप लोगों की ओर से सामने आ रहे हैं कि समाज को समाज से लड़ाने का काम किया जा रहा है, भड़काने का काम किया जा रहा है। और देखिए ऋषिका, जो जातिगत जनगणना का जो एक मुद्दा है, हम्म। इसमें नियत जो है, नियत साफ होना बहुत जरूरी है। हम्म। आप देखते हैं कि राहुल गांधी जी जब एक कमरे में बैठे होते हैं तो वहां पर जातिगत जो है लोगों की जात पूछना शुरू कर देते हैं। वो जातिगत रूप से उनको पूछना शुरू कर देते हैं, आपकी कास्ट कौन सी है, और वो बताते हैं कि इस कमरे में कितने ओबीसी इस समय उपस्थित हैं। वहीं पर जब विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की जब घोषणा होती है तो कितने ओबीसी को इन्होंने टिकट दिए? बीजेपी ने इनसे 20 प्रत्याशी ज्यादा ओबीसी के खड़े किए थे। आज जो है कांग्रेस ने अभी थोड़े दिन पहले अपनी मीडिया सेल का एक्सपेंशन किया और नए जो प्रवक्ता थे उनकी लिस्ट निकाली। अभी ये रोशनी जी बैठी है, रोशनी जी बता दें कि उसमें कितने ओबीसी हैं जिनको इन्होंने मीडिया सेल का प्रभारी बनाया हो या उनको कोऑर्डिनेटर बनाया हो। अभी जो है सोशल मीडिया की भी इन्होंने नियुक्तियां की है कांग्रेस ने। तो जब जब उनके हिस्सेदारी की बात आती है, जब उनको किसी भी तरह से नवाजने की बात होती है कि वो जातिगत रूप से नवाजे जाएं, तब जो है कांग्रेस को याद नहीं आते हैं कि ओबीसी को है उन्हें अपने पदाधिकारी भी बनाने हैं, उनको अपनी पार्टी में भी उचित स्थान देना है। तो कांग्रेस जो है सिर्फ इस मुद्दे को एक राजनीतिकरण करके और एक बनाने की कोशिश कर रही है कि वो जातिगत लोगों की भावनाओं को भड़काए और जो है उसका एक राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास करे। ठीक है, लेकिन जब लेकिन उनके आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब तो मैं रोशनी जी से लूंगी, पर देखिए क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर आंकड़े सामने आ जाते हैं तो बेहतर तरीके से उस वर्ग का लाभ हो सकेगा, क्योंकि एक्चुअल में उस समुदाय को क्या मिल रहा है ये भी तो देखना जरूरी है ना। और क्योंकि जो भी योजनाएं अभी बनाई जा रही, क्योंकि अभी जनगणना को लेकर भी बात की जा रही थी, 2011 में जो जनगणना हुई है उसके भी यहाँ पे बनाई जा रही है, और जातिगत जनगणना की जब यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है तो बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ों और दलितों के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए जरूरी है। देखिए ऋषिका जी, जब इलेक्शन में भी जब टिकट बंटवारे की बात होती है तो जातिगत जो है, जो एक राजनीतिक रूप से जो समीकरण होते हैं और एक सामाजिक रूप के जो समीकरण होते हैं जिसको सोशल इंजीनियरिंग बोला जाता है, वो की जाती है। तो ऐसा नहीं कि वो आंकड़े किसी की से छुपे हुए हों। आज मैं भी कुशवाहा ओबीसी जाति से आता हूँ। मुझे आज मालूम है कि मध्य प्रदेश में करीब 60 से 70 लाख लोग जो हैं कुशवाहा समाज से हैं। तो मुझे इन सब बातों की जानकारी ऑलरेडी है। ऐसे ही ठीक है। जो जातिगत रूप से जो लोग हैं उनको इन सब बातों के बारे में जानकारी है। और जातिगत रूप से जनगणना एक बार कांग्रेस करा चुकी है। ठीक है अगर रोशनी उन्होंने जी, जब सचिन उनका जी की समय बातों था का तब जवाब उसकी जल्दी से दे दीजिए, फिर मैं अर्चना जी के पास जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने अभी जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर एक बहुत बड़ा, हमारे पीसीसी अध्यक्ष को देख लें आप, जीतू पटवारी जी बैकवर्ड समुदाय से आते हैं।
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मैडम को आप देख तो ले, ये बता मितेंद्र दीजिए, सिंह मीडिया बैकवर्ड मीडिया समुदाय में से आते हैं। तो मीडिया में देखिए, आपने कितने लोगों विषय को विषय नवाजा है? अब मेरे बीच में नहीं बताए बोलेंगे, ना मैंने आप। बहुत ही शांति मीडिया पूर्वक आपको सुना है, नहीं नहीं, तो आप आप भी थोड़ा सा मैं जो सुनने के साथ स्पेसिफिक थोड़ा सा आपसे पूछ धैर्य रहा हूँ रखेंगे, कि अच्छा अभी लगेगा आपने मुझे। मीडिया सेल आप में, थोड़ा सा रोशनी चिंता और जी मैं धैर्य मीडिया सेल रखेंगे की तो बात कर बिल्कुल रहा हूँ अच्छा लगेगा। कि अभी आपने आज मीडिया का का ये बात एक्सपेंशन करते किया है, हैं, मीडिया की बात बात कीजिए करते आप। हैं कि ये दो जाति है, गरीब और अमीर। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अब सुनिएगा। आप आप ये जो है कहते हैं कि विषयांतर कर रही हैं, मैं तो एक स्पेसिफिक बात हमारे पूछ रहा हूँ, एजेंडे उसका में दो जवाब ठीक दीजिए। है जाति है। हाँ आप तो आप नॉन दीजिए स्टॉप ना। बोल रहे सचिन जी, हैं, मुझे आपके लगता मीडिया सेल है में सवाल का आपने कि कितने आपके सवाल का आपको ओबीसी जो जवाब है मैं पदाधिकारी ले डिबेट लूंगी, की लेकिन उन्हें मर्यादा अपनी को बात पूरी देखिए, करने तो बनाए बनाए दीजिए हैं? रखना प्लीज। चाहिए। आपको सचिन टाइम जी, मिला, आ रही हूँ मैं आपने आपके बोला, पास भी। पर आप जो है अपना आपा खो रहे हैं। आप इससे समझ ठीक है, में आता आप है जो कि है भारतीय जनता इधर उधर पार्टी जा किस रही हैं। तरीके से मैं आप आपसे अपनी एक बात को स्पेसिफिक दिखा रहे बात हैं। पूछ रहा हूँ कि आपके मीडिया सेल में कितने ओबीसी को आपने भी पदाधिकारी बनाया है, आप बता दीजिए उसके बारे में। कि आप स्पेसिफिक तो बहुत बात कर रहे हैं, मैं आपसे ही आपका सवाल करती हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी गरीब और अमीर दो जातियों की बात करती है, तो जरा आप बताइएगा कि अमीर आप लोगों जवाब से नहीं दे आप पाएंगे रोशनी 5% जी, का टैक्स आप वसूलते रोशनी जी हैं जवाब नहीं और दे गरीब पाएंगे, से आप क्योंकि जो है कांग्रेस जो है 25% ये से ज्यादा इतने टैक्स सालों से वसूलते हैं। आज ओबीसी आपको को देखना ठगते आई चाहिए, है। अगर आप और आंकड़ों ये पर जो चलिए, जाते आप हैं, जो आप चलिए, यहाँ ओबीसी ठीक का है। को ग्लोबल जिस तरह हंगर से देखें, मूर्ख बनाने का काम कर 111वें रहे हैं, नंबर पर रोशनी जी, देश इसी है। की इन राजनीति आंकड़ों में को अब देखिए आप आप। जातिगत आज जनगणना को इसलिए लेके आ जाति रहे हैं। करना आप जरूरी है। ओबीसी आप की नॉन स्टॉप के बोल रहे हैं, वेलफेयर आपको के सुनने बारे की में जरूरत सीरियस ही ही नहीं नहीं है। है। ठीक है आप रोशनी जब जी, मैं आपको लौटकर सुनना ही आपके नहीं है, पास तो वापस फिर आती मुझे हूँ। लग अब रहा है अपनी आपको बात जवाब पूरी जवाब कीजिए ना, मांगने की भी क्योंकि जो आवश्यकता सवाल नहीं पूछा है। जा रहा है मैं चाह रही लेकिन हूँ इनको आंकड़े कि नहीं जवाब देखने, उसी पर आंकड़ों को दिया इनको जाए और जो नजरअंदाज मुद्दा हमने करना है। रखा है उसी पर हमारी जो डिबेट है वो केंद्रित रहे, इधर उधर ना भटके हम। अर्चना जी, मैं आपके पास सीधा आ रही हूँ। अब देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कास्ट काउंटिंग कार्ड खेलने का प्लान तो बना रही है, जिस पर बीजेपी भड़क भी रही है। कांग्रेस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक समाज को दूसरे समाज से भड़काने का, लड़वाने का ये जो खेल है वो खेला जाएगा। आप इसे कैसे देख रही हैं? मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस, क्योंकि वो जातिगत जनगणना कराने की बात कर रही है एमपी में अलग से, अगर ये करा दी जाती है तो क्या बेनिफिट इससे होने वाला है और क्या कांग्रेस को इससे कोई फायदा होगा? क्योंकि हमने अभी लोकसभा चुनाव में भी देखा, संविधान वाली बात तो की गई, लेकिन मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ है। देखिए, जनता जागरूक हो गई है और ये चुनावी स्टंट जो है जनता को बखूबी समझ में आने लगे हैं। आप 1931 का इतिहास उठाइए और 1931 के इतिहास में जब ब्रिटिश शासनकाल में जातिगत जनगणना हो रही थी तो कांग्रेस ने यही शब्द बोले थे कि ब्रिटिश शासन जो है जातियों को बांटने का काम कर रही है। यही बात आज बीजेपी भी बोल रही है। तो जातिगत जनगणना से लागू भी हो जाएगा तो होना कुछ नहीं है सर। हमारे आज देखिए कि कांग्रेस अपनी जो है खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए एक मुद्दा ढूंढ रही थी, उन्हें एक मुद्दा मिल गया है। तो इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस अगर करती भी है तो इससे जनता का कुछ भला नहीं होना है, क्योंकि जो अमीरी और गरीबी की खाई है हिंदुस्तान में वो बहुत गहरी है और आज़ादी के इतने दशक बाद भी जब वो खाई नहीं पाटी जा सकी है तो जातिगत जनगणना से होना क्या है? आप ये बताइए, आप बोलते हो कि गरीबों को हम राशन दे देते हैं, गरीबों को हम जो है लाडली बहनाओं को मध्य प्रदेश में पैसा मिल रहा है, ये लॉलीपॉप हो सकते हैं, लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है। अगर वो कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कर लेगी और पक्ष विपक्ष है, बीजेपी भी विरोध करेगी, लेकिन अंततः देखा जाए तो इसका कोई विशेष लाभ नहीं होना है, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी पीछे अपने इतिहास को देखते हैं कांग्रेस के, तो इंदिरा जी ने भी कहीं ना कहीं इसको नकारा है, सरदार पटेल जी ने नकारा है, राजीव गांधी जी ने नकारा है। तो इतिहास उठा के देख लिया जाए कि जातिगत जनगणना के पक्ष में ज़्यादा कुछ नहीं है। और भाई इतना ही अगर जातिगत जनगणना जरूरी थी तो एक लंबे समय तक कांग्रेस रही है, ठीक है ना। और मोदी जी पे बात की जाए तो मोदी जी का भी अच्छा कार्यकाल हो गया है। भाई आप सोच क्यों रहे हो अमीरी और गरीबी के? अगर 10 साल में रेशियो देखा जाए तो ये गरीबी और अमीरी का रेशियो और बड़ा है, ये खाई और गहरी हुई। आज बेरोजगारी की इतनी मार है कि किसी को अगर पता चल जाए कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो लोग बोलते हैं मैडम कहीं ना कहीं जुगाड़ कर दो ना, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। सब्जी वालों के पास जाओ तो बोलते हैं मैडम कोई लोन दिला दो, सरकार ने इतनी इतनी योजना है। तो योजनाओं का लाभ जो है एक आम जनता तक, लाभार्थी तक, जरूरतमंद तक पहुंच ही नहीं रहा। ठीक है रोशनी जी, अभी देखिए अर्चना जी ने जिस तरह से बताया कि अब
हम भी अगर देखें तो जब लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस ने जब जो शुरुआत की थी वो एक बहुत ही अच्छे मुद्दे से की थी, क्योंकि आपने जब शुरुआत की थी तो मुद्दा था बेरोजगारी और महंगाई का, जिससे जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया था। लेकिन धीरे धीरे आप भी उसी पिच पर बैटिंग करने लग गए जिस पिच पर बीजेपी थी। आप जातिगत जनगणना का मुद्दा ले आए, आप तमाम चीजों के मुद्दे ले आए, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इन मुद्दों से अलग हट के अगर बेरोजगारी और महंगाई पर आम जनता के लिए अगर आप बात करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको लग रहा है कि जातिगत जनगणना बना कराकर जनता आपको सपोर्ट करेगी? कि आप संविधान वाला मुद्दा ही देख लीजिए, संविधान वाला मुद्दा कितना चल पाया, 100 का आंकड़ा भी आप लोग पार नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में तो कहीं से कहीं तक संविधान का मुद्दा नहीं चला। तो ऐसे में क्या जरूरी है? आप दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की, तो वो कल ही एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में मुसलमान अभी भी बहुत पीछे हैं। वो ये कह रहे हैं कि SC ST से भी नीचे हैं। ऋषिका जी, मैंने आपकी सारी बातों को सुना है। देखिए, जाति जनगणना आज अगर विषय आया है सामने तो सिर्फ ये विषय मध्य प्रदेश में हमारे संविधान में और भारत देश में हर 10 वर्ष में जाति जनगणना होती है। अगर मध्य प्रदेश में 2011 में जाति जनगणना हुई होती तो जाति जनगणना का विषय नहीं आता। और पूरे देश में आज जिस तरीके से गरीबी और अमीरी की, मेरी पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जी बहन ने कहा है कि आज जो गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको भरने के लिए, उसको पाटने के लिए हमें एक सर्वे करना होता है। देखिए, हम इकोनॉमिक सर्वे करते हैं। अगर किसी भी बात का, आज अगर भारत देश को युवा देश कहा जाता है तो उसका भी एक सर्वे है कि सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, इसलिए इसको युवा देश कहा जाता है। तो हमें एक सर्वे की जरूरत है, ना ही कांग्रेस की कोई ऐसी मंशा है कि भाई वोट लेने के लिए जो है हम जाति जनगणना को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप देखिए कि चुनाव के समय से आज कोई चुनाव नहीं आने वाले हैं, लेकिन हमारे PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जाति जनगणना की बात इसलिए की क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। लेकिन बार बार ये सवाल चुनाव में भी उठाया गया, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकली कि अगर 2011 में जाति जनगणना नहीं हुई, 2022 में होनी थी, कोविड का समय आया, नहीं हो पाई, तो अब कम से कम आप जाति जनगणना को करा लीजिए। एक सर्वे मिलेगा, उस सर्वे से हमें हमारे जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोग हैं उनकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पता लगेगी, आज किस स्तर पर है। तो एक सामान्य, आप जब आंकड़े दर आंकड़े देते हैं, आज आप देखिए ग्लोबल हंगर में हमारे देश का नंबर क्या है पूरे देशों में? आज सबसे पीछे है। अगर हम इन्वायरमेंटल अगर इंडेक्स देखते हैं उसमें तो हम कहीं है ही नहीं, पूरे देशों में सबसे पीछे। लेकिन हम किस बात की बात करते हैं? हम, आप आर्थिक इकोनॉमी में आप कहते हैं अर्थव्यवस्था में भारत देश तीसरे नंबर पर पहुंच गया। अगर प्रति दर व्यक्ति की दर अगर देखेंगे तो आप जो है उसमें सबसे पीछे हैं। तो ये पैमाने आप कैसे तय करेंगे? जाति जनगणना की कांग्रेस की मंशा, और मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी बिल्कुल साथ देना चाहिए कि कम से कम, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जब आरक्षण की नीति बनाई तो केवल ये देखकर बनाया गया था कि जिस प्रकार से उन्होंने छुआछूत उन्होंने स्वयं इस बात की अनुभूति की थी, तब उन्होंने ये आरक्षण का मुद्दा लेकर के आया। अगर शुरुआत से ही अगर समान व्यवहार रखा जाता तो ऋषिका जी आप ही बताइए कि क्यों जो है आरक्षण की बात आती, क्यों जाति जनगणना की बात आती? रोशनी जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी, सुन पा रही हूँ। मैडम, सवाल भी तो सुनिए, आप बोलते ही जा रही है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि जाति जनगणना नहीं, देश की जनगणना को लेकर बात की जा रही थी, वो जो अभी भी की जा रही है। और सुना ये भी था कि हो सकता है सितंबर लास्ट से जो देश में जनगणना है वो कराई जाए। तो जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है वो आपकी तरफ से उठाया गया जनगणना को लेकर, क्योंकि अभी तक जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो 2011 का सेंसस था उसके बेसिस पर बनाई जा रही हैं, जो पहले होना थी, कोविड की वजह से वो नहीं हुई, इसलिए जनगणना को लेकर मांग जरूर उठाई जा रही थी। पर जो जाति जनगणना का मुद्दा है वो आपकी तरफ से उठाया गया। लेकिन अगर आप कह रही है, देखिए उतना बेनिफिशियल क्या ये हो पाएगा? क्या जनता इस मुद्दे से आपको सपोर्ट भी करेगी? मेरा सीधा सा सवाल ये था। खैर सचिन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब देखिए, अगर कास्ट काउंटिंग की बात की जा रही है, इसको लेकर सियासत तो देखिए तेज है ही, लेकिन अगर ये हो जाती है तो क्या दिक्कत है सर? क्यों आपको लग रहा है कि समाज से समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है? अगर एक आंकड़ा सबके पास होगा, जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था, अगर एक आंकड़ा होगा तो कहीं ना कहीं राज्य का बेहतर विकास हो सकेगा, बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो क्यों इसका विरोध किया जा रहा है आपकी तरफ से? और अब तो संघ ने भी इसका समर्थन दे दिया है। संघ भी ये कह रहा है कि ये संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति इस पर ना की जाए और जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, जरूरी है। संघ भी कह रहा है अब तो।
देखिए ऋषिका जी, हम्म। विधानसभा चुनाव के समय हमारे केशव मौर्य जी, जो डिप्टी सीएम है यूपी के, वो आए थे, उनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भोपाल में हुई थी। हम्म। उस समय उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। हम्म। हम उस इंटेंशन के खिलाफ हैं जिस इंटेंशन से कांग्रेस ऐसे एक राजनीतिकरण का एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अब तो वो मैं इंटेंशन रोशनी आप जी को कांग्रेस थोड़ा का सा क्यों अपडेट कर तलाश दूं। रहे हैं सर? रोशनी सरकार जी को को थोड़ा करानी है अपडेट कर दूं। जातिगत जनगणना, तो आप रोशनी ही जी, लोग कराएंगे। एक मिनट ऋषिका जी, मुझे हम्म। कंप्लीट कर लेने दीजिए। हम्म। ये रोशनी जी बार बार बोल रही है, इनको थोड़ा सा इस मुद्दे का थोड़ा सा आप ज्ञान और इम्प्रूव कर लीजिए। हम्म। आप बार बार ये बोल रही थी कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना होती है। जातिगत जनगणना नहीं होती है, जनगणना होती है 10 साल वही में। वही मैंने उनको टोका था। आप बार बार यही बोलती रही बिल्कुल कि बिल्कुल जातिगत बिल्कुल, जनगणना आपने मुझे होती है सही हर किया 10 है, साल बहुत में। धन्यवाद। कहने का जी 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 सेंस जी। वही है, आप और जिस ओबीसी हैं टॉपिक पे तो बात हो आप रही तो अगर आपको समझ में ओबीसी आ के रहा है। रूप में, आप एक ओबीसी हैं, अगर आप एक ओबीसी प्रवक्ता के रूप में अगर एक टीवी चैनल पे आई हैं, तो इस मुद्दे के बारे में भ्रांतियां न फैलाएं कि हर 10 साल में मुझे लगता जातिगत है आपको जनगणना हो जाति रही है। जनगणना का जो भाजपा ने नहीं सवाल करा किया जा रहा है उस पर जवाब देना जनगणना की। चाहिए। व्यक्तिगत रूप से देखिए, ज्ञान देने की बात मत जनगणना करिए। की बात अगर कीजिए। आपके पास नहीं, इतना ही ज्ञान आप होता पहले तो फिर इम्प्रूव कर जाति लीजिए अपने जनगणना आप को। पे, अगर अगर कोई जाति कोई बात जनगणना का समझदारी सर्वे से बोल होता रहे है हैं तो ठीक है। तो उसमें आप समझ किसी की लीजिए। आर्थिक सामाजिक रोशनी जी, आपको स्थिति नहीं है पूरी ना, होती है, आपको इतना आपको ज्ञान क्या है नहीं कि है, काफी फिर दिन से आपको इस पर सत्ता से डिबेट बाहर करने है, की आवश्यकता ही इसलिए क्या क्या है? है कि आपकी भारतीय इसलिए जनता आप पार्टी का सत्ता से एजेंडा बाहर पता है है क्या है? रोशनी जी। हम दो, आपको हमारे इसके दो बारे में एक नॉलेज लाइन होना दीवार चाहिए। पर लिखी अगर होती आप थी, एक और पार्टी आज की वाकई प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी की केवल दो पोजीशन लोगों से का विकास हो अगर रहा आप है, बोलने दो आई लोगों हैं, का तो विकास हो आपको रहा है, यही नहीं दो मालूम जो है है कि साहब बैठे जातिगत हैं जनगणना और हर 10 पूरे साल में नहीं देश होती की है। गरीबी, आप पूरे ये देश को बताना चाह रही जीएसटी में हैं अन्य रूपों में जनता को लूट कि करके वो जातिगत आप जो जनगणना है हर 10 साल में केवल होती अपने थी अमीर और भाजपा दोस्तों ने को नहीं कराई। तो ये जो है झूठ आपका आपको जो बात है, सुननी नहीं ये है। झूठ ठीक मत है। आप बोले आप। अनावश्यक ट्वीट ठीक है करें। झूठ आपको ना जो रोशनी बोले, जी, जाति या तो जनगणना आपको रोशनी पे जी ज्ञान बात नहीं है पूरी इस होने बात का, दीजिए प्लीज। संवेदनशील या मुद्दा फिर था, आप ये अपने बहुत ही जो जिस तरह संवेदनशील से मुद्दा था, भ्रांति इसमें ठीक है। फैलाने का आपका काम कर रही भारतीय है वो ना जनता करें। पार्टी को हमेशा ठीक है रोशनी जी। हमेशा देखिए, ठीक है। आप सांप्रदायिक भ्रांति जहर न फैलाएं। फैलाने का काम अब आप करना है, जो आप है वो बार करिए, बार बिल्कुल बार बार ठीक है, ये बिल्कुल सुन बोलती लीजिए, करिए। रहे आप सुन पूरी लीजिए, मैं डिबेट आपके में पास कि पहुंच हर रही हूँ। 10 साल में जातिगत जनगणना होती है। सचिन जी, जातिगत सचिन जी जनगणना मेरे कहाँ होती सवाल है? का जवाब दीजिए प्लीज। उनको करेक्ट कर दिया जी है ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं, हाँ जी, अब आपका एक सवाल फिर से रिपीट कर दीजिए। मेरा सवाल ये था कि अगर कास्ट काउंटिंग करने से आंकड़े पता चल जाते हैं, बेहतर राज्य का विकास हो सकता है, तो क्या दिक्कत है इससे? मैंने आपसे ये भी कहा था कि अब ऋषिका तो जी, संघ भी ये कह रहा है कि संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों आपकी तरफ से देखिए ऐसे बयान आ रहे हैं कि लड़वाने की कोशिश की जा रही है या भड़काने की कोशिश की जा रही है? ऋषिका जी, मैंने पहले आपका जवाब दिया था, मैंने उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी को कोट किया था हम्म। और मैंने उसमें बताया था कि उन्होंने बताया है कि बीजेपी के जो स्टैंड है वो हम्म। कभी भी जातिगत जनगणना के विरुद्ध नहीं है, हम उसके विरोध में नहीं है। हम्म। अगर और हम जो कांग्रेस जिस इंटेंशन से इसको मुद्दा बना रही है उसके खिलाफ है। हम ये लेकिन बार बार आप ही को बोल रहे करा हैं रही कि है ना सर कांग्रेस जो है, जनगणना, तो मैं तो यही कह रही हूँ, आप ही को देखिए करानी है, तो फिर देखिए जो कांग्रेस का जो इंटेंशन जो क्यों देख रहे हैं आप लोग? जो सर्वे, देखिए जो सर्वे कराया गया हम्म। आज जो है, कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, हम्म। कांग्रेस वहां सर्वे कराकर और जिस तरह से वो जो है सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती है या ओबीसी के लोगों को जिस तरह से लाभार्थी बनाना चाहती है, वो करने के लिए स्वतंत्र है। वो ठीक उन्होंने है। बिहार में जब जेडीयू के साथ में ये सरकार साझा कर रहे थे उस समय भी जातिगत जो है सर्वे कराया। हम्म। तो सर्वे के बाद में आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे जातिगत रूप से किसी को कोई फायदा पहुंच सके। ठीक और है। जिस तरह से इन्होंने उस जो ओबीसी के आरक्षण की जो कैप थी उसको भी 65% तक ये अगर लेके गए थे तो उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। हम्म। तो अगर अनटिल अनलेस अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है तो उसके बिना तो जो है ओबीसी को जिस तरह से आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है वो देना तो असंभव है। ठीक है। ठीक है। अर्चना जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, एमपी में कास्ट काउंटिंग पॉलिटिक्स के तहत कांग्रेस अपने स्तर पर जातिगत जनगणना की बात यहां पर कर रही है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना कराएगी। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध तो कर रही है, लेकिन एक जो इसके पीछे का तर्क दिया जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस की इंटेंशन गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं संघ की अगर मैं बात करूं तो देखिए संघ ने भी इस पर अपना आप समर्थन दे दिया है। बीजेपी भी अब ये कह रही है कि हम इसके समर्थन में, लेकिन इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो गलत है। लेकिन संघ ने यहाँ पर ये कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है,
इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर जनता की डिमांड है कि जातिगत जनगणना जरूरी है तो फिर इसे कराना चाहिए। देखिए, बीजेपी में भी दो प्रकार का मतलब संघ भी कह रहा है। अभी भाई साहब ने बोला कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी बोला था करा लिया जाए। अभी हाल ही में ओपी राजभर जी ने भी बोला है कि अगर ये आपका जाति जनगणना का कानून होता है तो भाई ये इसको मोदी जी ही लाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी में भी कुछ लोगों का मन है कि भाई ये कानून मतलब जातिगत जनगणना लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि भाई जनगणना हो जाए, जनगणना हो जाने दीजिए आप। जातिगत जनगणना अगर सर्वसम्मति से होती है तो अच्छी बात है, इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं। और जैसे जनाधार बीजेपी को मिला है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है, और कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए डर मैंने अभी कैसा है बताया था। अर्चना जी, जरा इसे हाँ, भी स्पष्ट कीजिए, क्या वोट बैंक खिसक जाने का डर है बीजेपी को? यस यस यस। तो जो अभी मतलब जो जिस तरीके से मिली जुली सरकार बनी है तो उस कारण से अभी मैडम बोल रही थी कि यहाँ कोई चुनाव नहीं, यहाँ कोई चुनाव नहीं है एमपी में, अन्य कहीं तो चुनाव है और बड़ा आप देख रहे हो उठापटक है। अभी आप देखिए हरियाणा में भगदड़ मची हुई है। तो अभी चर्चा हो रही थी कि भाई इनको ओबीसी को टिकट नहीं मिला, एससी को नहीं मिला, एससी को, किसी को टिकट मिलने से जातिगत आधार पे कुछ नहीं होता। जो पार्टी को लगता है कि भाई उत्कृष्ट क्रम में है उसी को टिकट मिलता है, और जो जहाँ पे सेट होता है। तो इसलिए अभी नए नए नवेले चेहरे आए हैं कांग्रेस के, उनको टिकट दिया। बीजेपी की जिन्होंने दरीर घसीट घसीट के अपनी जगह बनाई थी, अच्छे वोट बैंक से जीते थे, उनको हटा दिया। तो यहाँ प्रायोरिटी होती है सिर्फ जीत के लिए। और जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, बीजेपी अपनी जमीन बचा रही है कि भाई ऐसा ना हो हमारे हाथ से हमारा चला जाए, और कांग्रेस सोच रही है कि जो चला गया है उसको कैसे वापस लाया जाए। कुल मिला के जातिगत जनगणना से होना कुछ नहीं। आप ये बताइए, इतने यानी सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये जो मुद्दा है जातिगत जनगणना का वो उठा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर देखिए बयान सभी के सामने आ गए हैं संघ की तरफ से, क्योंकि पहली बार विरोध भी इसका किया गया था जब संघ की तरफ से ये बयान सामने आया था कि जातिगत जनगणना संवेदनशील मुद्दा है। तो ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि उसे स्पष्ट कीजिए, क्योंकि संघ इसे स्पष्ट नहीं कर रहा है कि वो उसके समर्थन में है कि विरोध में है। तमाम ऐसी बातें हैं चर्चा में भी, क्योंकि लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उठाया जा रहा, पुरजोर तरीके से विपक्ष की तरफ से इसकी मांग की जा रही है। देखना होगा कि कब इससे कराया जाता है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस इससे कराती है तो किसका कितना फायदा होता है ये भी भविष्य में देखना होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से ये कह दिया गया है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि समाज को समाज से लड़ाने के लिए, भड़काने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। देखना होगा कि अगर कांग्रेस अपने स्तर पर इसे कराती है तो कितना फायदा कांग्रेस को इसका मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।